पाकिस्तान वायुसेना ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जिस मिसाइल परीक्षण की घोषणा की, उसने दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति और सुरक्षा बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया। इस परीक्षण का नाम है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, जिसकी घोषित रेंज करीब 600 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के अनुसार यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और इसे लड़ाकू विमान से हवा में लॉन्च किया गया। पाकिस्तान इसे अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता में बड़ा उछाल बता रहा है, लेकिन भारत और पूरे क्षेत्र के लिए यह खबर सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक संकेत की तरह देखी जा रही है। तैमूर मिसाइल का यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही अविश्वास और सैन्य सतर्कता के दौर से गुजर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर तनाव, हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां और चीन पाकिस्तान सैन्य सहयोग पहले ही क्षेत्र को संवेदनशील बनाए हुए हैं। ऐसे माहौल में 600 किलोमीटर रेंज वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा करता है कि पाकिस्तान आखिर किस तरह का संदेश देना चाहता है और भारत को इससे कितना सतर्क होने की जरूरत है। तैमूर एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी इसे जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से दागा जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। एयर लॉन्च होने की वजह से यह मिसाइल पहले से ऊंचाई और गति हासिल कर लेती है, जिससे इसकी मारक क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। पाकिस्तान का दावा है कि तैमूर मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिसे सैन्य भाषा में टेरेन हगिंग फ्लाइट प्रोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल जमीन के बेहद करीब उड़ते हुए रडार से बच सकती है और दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली के लिए इसे समय पर पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी सैन्य बयान में यह भी कहा गया कि तैमूर मिसाइल आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जो इसे बेहद सटीक बनाता है। यानी यह सिर्फ लंबी दूरी तक जाने वाली मिसाइल नहीं, बल्कि चुने हुए लक्ष्य पर सटीक वार करने के लिए डिजाइन की गई है। पाकिस्तान इसे पारंपरिक हथियार बता रहा है, यानी इसमें परमाणु हथियार होने का कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है, लेकिन सैन्य विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भविष्य में किसी भी क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म को ड्यूल कैपेबल बनाना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल नहीं होता। जब पाकिस्तान ने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया हो, इससे पहले पाकिस्तान राद और राद 2 जैसी मिसाइलें विकसित कर चुका है। तैमूर को उसी श्रृंखला का अगला और ज्यादा उन्नत संस्करण माना जा रहा है। फर्क ये है कि तैमूर की घोषित रेंज पहले से ज्यादा है और इसका फोकस स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता पर है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक का मतलब होता है कि लड़ाकू विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस क्षेत्र में घुसे बिना ही काफी दूर से हमला करने की क्षमता मिल जाए। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में ऐसी मिसाइलों की अहमियत लगातार बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि 600 किलोमीटर की रेंज का भारत के संदर्भ में क्या मतलब निकलता है। अगर पाकिस्तान अपने किसी एयरबेस से तैमूर मिसाइल को लॉन्च करता है तो यह भारत की कई रणनीतिक ठिकानों तक पहुंचने की सैद्धांतिक क्षमता रखती है। हालांकि वास्तविक युद्ध की स्थिति में इतनी सीधी गणना नहीं होती, लेकिन इतनी रेंज वाली एयर लॉन्च मिसाइल भारत की एयर डिफेंस प्लानिंग के लिए एक टक्कर जरूर बन जाती है, खासकर तब जब मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती हो और रडार से बचने की क्षमता रखती हो। भारत के पास भी ऐसी क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, जिसकी गति और मारक क्षमता तैमूर से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा भारत अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहा है, जिसमें स्वदेशी सिस्टम के साथ साथ रूस से मिले S-400 जैसे सिस्टम भी शामिल है। फिर भी हर नया मिसाइल टेस्ट रणनीतिक संतुलन के समीकरण को थोड़ा जरूर बदल देता है और यही वजह है कि तैमूर का परीक्षण भारत में गंभीरता से देखा जा रहा है। पाकिस्तान इस टेस्ट को सिर्फ सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताने की कोशिश कर रहा है कि तैमूर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और यह देश की रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के कई मिसाइल कार्यक्रमों में चीन की तकनीकी मदद की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। ऐसे में हर नया पाकिस्तानी हथियार क्षेत्रीय समीकरण में चीन के परोक्ष प्रभाव की चर्चा भी अपने आप शुरू कर देता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट को ऐसे समय पर सार्वजनिक किया है जब क्षेत्र में कई भू राजनीतिक घटनाएं एक साथ चल रही हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन तनाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलती रणनीति, इन सब के बीच दक्षिण एशिया की कोई भी सैन्य गतिविधि वैश्विक नजर से बच नहीं पाती। तैमूर मिसाइल टेस्ट उसी बड़े वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा बन जाता है जहां हर देश अपनी सैन्य ताकत दिखाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के लिए तैमूर एक संदेश है, घरेलू जनता के लिए भी और बाहरी दुनिया के लिए भी। घरेलू स्तर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि देश की सेना आधुनिक है, सक्षम है और नई तकनीक विकसित कर रही है। वहीं बाहरी दुनिया, खासकर भारत के लिए यह संकेत है कि पाकिस्तान पारंपरिक हथियारों के स्तर पर भी
अपनी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ा रहा है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह की मिसाइल दौड़ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे भी पैदा करती है, क्योंकि हर नया सिस्टम सामने वाले देश को जवाबी तैयारी के लिए मजबूर करता है।